मानव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी शादी पूनम नाम की लड़की से हुई थी। पूनम और सास की आपस में नहीं बनती थी। सीमा जी बेटे के आते ही बहू की बुराई लेकर बैठ जाती। बेटा बेचारा काम से हारा थका आता और फिर माँ की रामायण सुनता। बेटा, तेरी बहू तो बिल्कुल कामचोर हो गई है। सुबह सुबह रोटियां बनाकर रख देती है और फिर सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है। अब तू ही बता, मेरे मुंह में दांत भी नहीं है, मैं ठंडी रोटी कैसे खाऊं जो सारी रोटी एक साथ थेप कर रख देती है। गैस पर तो कम से कम गर्म रोटी बनाकर खिला सकती है। बहू के होते हुए भी मुझे ठंडी रोटी खाने को पड़े तो क्या फायदा बहू का। और तो और आवाज लगाकर मेरा गला सूख जाता है, लेकिन महारानी पहली आवाज में जवाब नहीं देती। अपनी मर्जी से उठना बैठना खाना पीना, जब देखो तब अपनी माँ से फोन पर चिपकी रहती है। मेरी तो सूध ही नहीं है तेरी बहू को। पता नहीं मेरा क्या भरोसा, कब टुड़क जाऊं। पर तूने अगर इसकी लगाम नहीं कसी तो कल को ये तेरे हाथ से निकल जाएगी। कल को तेरे सर पर भी नाचेगी। झूठ मूठ के आंसू पोंछती हुई सीमा जी ने कहा। मानव ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं पूनम से खुद बात करूंगा। बेटे की बात सुन सीमा जी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। अब आएगा मजा, अब पिटवाऊंगी अपने बेटे से। अब देखती हूँ बहू अपना रंग कैसे दिखाती है मुझे। मानव के जाने के बाद सीमा जी अपनी सहेलियों के साथ शाम को घूमने निकल गई। मानव अपने कमरे में पहुंच अपनी पत्नी पूनम से बात करनी शुरू ही की थी कि बस जब देखो अपनी माँ की शिकायत लेकर चले आते हो। आपको तो बस अपनी माँ की बात सही लगती है। सारा काम मैं करती हूँ, मम्मी जी को तो टस से मस नहीं होती। या तो सारा दिन टीवी देखेगी या आस पड़ोस में जाकर हम उम्र की औरतों के साथ मिलकर बहू की चुगली करती रहती है। जब देखो तब किसी न किसी रिश्तेदार का फोन आता रहता है। मजाल है जो मम्मी जी कभी मेरी झूठ मूठ बड़ाई भी कर दे, बस तुम्हारे कान भरती रहती है। कहते कहते पूनम सुबह सुबह कर रोने लगी। बेचारा मानव परेशान। अब कहूँ तो किसको गलत कहूँ, किसका साथ दूँ किसका ना दूँ। अगर पत्नी का साथ दो तो माँ कह देती है, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू इस 2 दिन की आई हुई का साथ दे रहा है। पत्नी को कुछ कहूँ तो वह कह उठती, आपके लिए पीछे सब कुछ छोड़कर आई, आप ही मेरा विश्वास नहीं करोगे तो कौन करेगा। मानव परेशान होकर घर से निकल गया। अब सास बहू दोनों परेशान। सीमा जी एकदम से पूनम पर बढ़ गई। जीना हराम कर रखा था मेरे बेटे का तूने। जब से इस घर में आई है घर का कलेश ही नहीं मिटता। मेरा बच्चा शादी से पहले कभी ऐसे घर छोड़कर नहीं गया। पूनम भी कौन सा कम थी, उसने भी पलटकर जवाब दिया, मम्मी जी आपकी वजह से वह घर छोड़कर गए हैं। जब देखो शाम को आकर बैठते नहीं थे कि तुम मेरे खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर देती थी। जब मेरी कोई गलती नहीं तो मैं क्यों आपके झूठे इल्जामों को बर्दाश्त करूं। उनकी बहस खत्म होने के बाद दोनों सास बहू मानव को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ देर बाद देखा तो मानव घर से कुछ ही दूरी पर एक दुकान पर बैठा हुआ था। तब तो दोनों सास बहू मानव को मनाकर घर ले आई और कहा, अब हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन 1 सप्ताह तो सब कुछ सही चलता रहा, मगर उसके बाद फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया। अब जो भी कुछ घर में चल रहा था मानव के पिताजी सब देख रहे थे, लेकिन वह घर के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते थे, क्योंकि सीमा जी शुरू से ही जिद्दी थी। वह अपनी ही चलाती थी। अपने बेटे को ज़्यादा परेशान देखकर शंकर जी मानव से बोले, बरखुदार सास बहू का मसला तो सदियों से चलता आ रहा है, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। अगर सास बहू के बीच में आओगे तो सारी जिंदगी पिसकर रह जाओगे। उनकी लड़ाई उन पर छोड़ दो जब तक कोई सीरियस बात ना हो। लेकिन हाँ, जो गलत है उसे गलत बताओ और जो सही है उसका साथ दो। माँ नाराज हो जाए तो मना लेना, बीवी रूठ जाए तो फुसला लेना। बेटा मैं भी
दौर से गुजर चुका हूँ। मानव अपने पिता की बात समझ गया। अगले दिन सीमा जी फिर से बहू की शिकायत लेकर बैठ गई। बेटे ने मुस्कुराकर माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं पूनम को समझा दूंगा। पर माँ, आजकल पूनम आपके बारे में तारीफ करती है। उसने मुझसे कहा कि माँ जी अब मुझसे अच्छे से बात करती है और मेरा बहुत ध्यान रखती है। अपनी बड़ाई सुनकर सीमा जी खुश हो गई। मानव और उसके पिताजी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद मानव अपने कमरे में चला गया। अंदर आते ही पूनम ने पति को ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ? आज मम्मी जी ने कोई चुगली नहीं की मेरी? अरे पूनम, मैं वही तो बताना चाहता हूँ तुमसे। आज तो मैं दंग रह गया। माँ ने मुझे कहा कि पूनम अब बदल गई है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। पति की बात सुनकर पूनम भी मंद मंद मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे दोनों सास बहू में झगड़े कम हो गए और आपस में तालमेल बिठाने लगी। अगर मानव को कुछ गलत लगता तो बिना सास बहू का नाम लिए अपने तरीके से अलग अलग दोनों से बात कर मामले को सुलझा लेता। दोस्तों, अगर थोड़ा सा झूठ बोलने से घर का कलेश और रिश्ते टूटने से बच जाते हैं तो वह झूठ झूठ नहीं होता। ऐसा ही मानव ने किया। उसने अपनी माँ और पत्नी के झगड़े को सुलझा दिया था। दोस्तों, मानव ने अपनी माँ और पत्नी को समझाकर सही किया या गलत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस कहानी को लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।